खुशखबरी, अब आपके भोगांव में खुल गया है द किंग हेवन ओयो होटल। फुल एसी कमरे, ठहरने की उचित व्यवस्था, ब्रेकफास्ट, डिनर एवं लॉन्ड्री की बेहतरीन व्यवस्था, बर्थडे पार्टी, सालगिरह, पर्सनल पार्टी, मीटिंग हॉल की उचित व्यवस्था। पता याद रखें, भोगांव विवर GT रोड, भोगांव, मैनपुरी। प्रोपराइटर अरविंद सिंह। मोबाइल नंबर 9258597071, 7668259098। अधिक जानकारी के लिए गूगल पर सर्च करें। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। भोगांव शहीद स्मारक पर यूथ क्लब द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय ध्वज का कुलपति सैफई प्रभात कुमार सिंह ने किया लोकार्पण। थाना कोतवाली भोगांव के सामने स्थित शहीद स्मारक पर यूथ क्लब द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय ध्वज का मुख्य अतिथि सैफई के कुलपति प्रभात कुमार सिंह ने लोकार्पण किया। इससे पूर्व उन्होंने शहीद स्मारक पर शहीद प्रतिमा के समक्ष पुष्प चक्र अर्पित किया और राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। इस मौके पर डॉक्टर मनोज दीक्षित, डॉक्टर हर्ष दीक्षित एवं आशीष पाठक ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर शॉल उड़ाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर नगर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी देश, किसी भी जगह के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण चिन्ह होता है। वह हमारे लिए गर्व की बात होती है, हमारे सम्मान की बात होती है, हमारे स्वाभिमान की बात होती है। और शायद इसी राष्ट्रीय ध्वज के लिए मुझे लगता है लोगों ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर भी किया है। तो ऐसी इतनी अच्छी जगह पर आपने मुझे आमंत्रित किया, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जहाँ तक कुछ एक दो सवाल आपने किए थे, हमारा प्रयास हमेशा ही ऐसा रहता है कि जितना ज़्यादा मरीजों का फायदा हो सके हम लोग कोशिश करते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि खासतौर से ब्लड के संबंध में, अब ब्लड एक ऐसी वो है कि वो दुकान पे तो अवेलेबल होता नहीं, हमें आप लोगों में से किसी ना किसी से लेना होता है और किसी दूसरे को देना लिया, तो इसलिए हम इसको ब्लड बैंक कहते हैं कि किसी से लिया और किसी को दिया। अब जब कोई देने वाला नहीं होगा हमारे पास तो हमें देने में बड़ी कठिनाई होती है। तब भी हम कोशिश करते हैं कि यदि मरीज के कोई रिश्तेदार के पास कोई देने वाला नहीं है डोनर, तो हम अपने पास अपने बैंक से जितना हो सके उतना कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं का न कहीं एक समाज के जो लोग आज उनकी भी उदासीनता है कि जब हमने जो देखा, मैं आज से शेयर करूं कि जहां आपने कहा कि भैया ब्लड की 2 खून की जरूरत है, आप लोगों को ले आओ और वहां पे जाके ब्लड 2 बोतल ब्लड दे दो ब्लड बैंक में जाके। तो यदि उस मरीज के साथ 10 आदमी भी आए हैं, थोड़ी देर में आपको 1 या 2 आदमी के लेवल नहीं मिलेगा, 8 गायब हो जाएंगे। तो ये चीज अब आप लोग माने समाज से काफी जुड़े हुए हैं और काफी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आप इसके लिए अभियान सा शुरू करिए, तो बहुत सारी जानें बचाई जा सकती है। तो एक अभियान इस तरह से शुरू करिए कि लोग आप जागरूक हों। खून देने में कुछ नहीं होता, ये गारंटेड है कि खून देने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन हाँ जिसको दे रहे हो उसकी जान जरूर बच रही है। तो ये ऐसी चीज मैंने देखा, बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों को, अरे हम बहुत कमजोर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, क्या करेंगे, तो घबराते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। लड़ाई झगड़ा तो आराम से कर लेते हैं, थोड़ा और खून भी बहा देते हैं, उसमें हम नहीं उसमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर परहेज बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोशिश करें, समाज जागरूक होगा तो हम सभी को फायदा होगा। कैंप तो कोई बड़ी बात नहीं है, कैंप हम कई जगह लगाते रहते हैं जहाँ से भी लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि तो हमारा मेन यही रहता है कि आप अपनी वहाँ पे लोकल व्यवस्था कर लीजिए, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जब आप लोकल व्यवस्था कर लेंगे तो हम हमेशा ही तैयार रहते हैं कि आप उस कैंप में, हमारी ये है कि हम लोगों की कुछ जांचें कर सकें, कुछ OPD चला सकें, बहुत सारे मरीजों को देख के ये कह सकें कि आप सफाई आ जाइए, आपका इलाज वहाँ पे अच्छी तरह से हो जाएगा। तो एक स्क्रीनिंग हो जाती है मरीजों की। तो मैं उसी तरह से हम लोग कैंप लगाते हैं, इस तरह का कि
उनके स्वास्थ्य की जांच हो जाए और कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी है तो वो पकड़ में आ जाए और उनको अपने यहाँ बुला लिया जाए। ये मेन उद्देश्य होते हैं। तो आप कभी भी आयोजन करें हमारी तरफ से तो आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, हमारी पूरी व्यवस्था है जिसमें से आ जाते हैं लोग। हम 2 दिन के अंदर ही लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप जब भी बताएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा और आप सबको लोगों को बहुत बहुत बधाई।